Good evening, everyone. Today I am going to teach you English basic grammar, जिसमें आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या क्या क्लियर कर चुके हैं. Noun, in the basic noun and forms of noun, and now we are going to teach. मैं अब आपको क्या पढ़ाऊंगी? प्रोनाउन. प्रोनाउन के भी आप कई टाइप्स पूरे कर चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है इन अ वेरी शॉर्ट मैनर, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, कि प्रोनाउन इज अ वर्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. जो भी शब्द नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. ठीक है. प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. किसकी जगह पे यूज होते हैं? नाउन की जगह पर. जहां पे हमने किसी का नाम लेना होता है उसकी जगह पे हम इन प्रोनाउंस को यूज करते हैं. वीरेंद्र एंड वामिका आर द बेस्ट फ्रेंड. वीरेंद्र एंड वामिका क्या है? बेस्ट फ्रेंड है. वीरेंद्र एंड वामिका गो टू स्कूल टुगेदर. वीरेंद्र और वामिका स्कूल एक साथ जाते हैं. देखिए, अब आप बार बार हम जब ये बोलेंगे कि वीरेंद्र एंड वामिका, वीरेंद्र एंड वामिका, वीरेंद्र एंड वामिका, तो आपको लगेगा कि शायद इनको ये नहीं पता कि किसी का बार बार नाम लेना अच्छा नहीं लगता. तो हम क्या बोलेंगे? वीरेंद्र और वामिका बेस्ट फ्रेंड है. वे दोनों, दे आर दे गो टू स्कूल टुगेदर. वो दोनों क्या है? एक साथ स्कूल जाते हैं. दो हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वर्ड दे. दे गो टू स्कूल टुगेदर. वो दोनों एक साथ जाते हैं. ऑल द टीचर्स लाइक वीरेंद्र एंड वामिका बिकॉज दे आर ओबीडियंट. सब टीचर्स जो हैं वीरेंद्र और वामिका को पसंद करती हैं. क्यों पसंद करती हैं? कि वीरेंद्र और वामिका जो हैं एक ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं, एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, उनका कहना मानते हैं और अच्छी आदतें उनमें हैं. तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए? ओबीडियंट. पर्सनल. सो मेनी टाइप्स आर प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun. Correct? And reflexive pronoun, emphatic pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun और interrogative pronoun. अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं और अब हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव से ही आपको पता चल रहा होगा, शब्द से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चंस पूछना. बच्चों, जैसे हमने बचपन से सुना है कि जो भी वर्ड्स W से शुरू होते हैं उससे क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन हर वर्ड W से जो शुरू होता है वो हर कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है. ये आज मैं आपको क्लियर करूंगी इस वीडियो में. अब हम क्या करेंगे? Interrogative pronoun, the words who, whom, whose, what and which. ये वर्ड्स क्या हैं? कौन कौन से वर्ड है? who, whom, whose, what and which. These words are pronoun. These are words are which pronoun? Interrogative pronoun. इसके द्वारा हम क्वेश्चंस पूछेंगे. ठीक है. Called interrogative pronoun. These pronouns are used to ask question. ये प्रोनाउन हम किस चीज के लिए यूज करेंगे? क्वेश्चन को पूछने के लिए. उनसे हम प्रश्न पूछेंगे. ठीक है. Who. सबसे पहले हम आपको who का यूज बताते हैं. Who मतलब कौन, जो कि एक किसको पूछ रहा है, किसके नाम की जगह पे यूज हो रहा है. मान लीजिए who है. Who is talking to. अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसके नाम के लिए पूछ रहे हैं. आप किससे बात कर रहे हो? Who is he talking to. वो किससे बात कर रहा है? किसी से तो बात कर ही रहा होगा, है ना. तो उस व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है. जब व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है तो हम क्या बता रहे हैं? हु किसके लिए यूज कर रहे हैं? उसके नेम की जगह पर. इसीलिए हु को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे. क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? Who are those people? वो लोग कौन हैं? उन लोगों का हमें नाम ही तो नहीं पता है, लेकिन उनका कुछ नाम तो होगा. तो जब हम who are those people, वो सब लोग कौन है? people means लोग. तो उन लोगों का जो भी नाम है उनके नाम की जगह हमने क्या यूज किया है? who. कौन है वे सब? तो वे सब का कोई तो नाम है.
तो उसके नाम की जगह हमने जब हु यूज किया तो क्या हो गया, तो क्या कहा जाएगा, हु आर दोज पीपल, वो सब लोग कौन है। तो हमने क्वेश्चन पूछा है हु इज इनसाइड, अंदर कौन है। अंदर जैसे हम कई बार दरवाजा नॉक करते हैं और अंदर से दरवाजा बंद होता है, तो हम पूछते हैं अरे अंदर कौन है, हु इज इनसाइड, तो कोई तो होगा जिसने दरवाजा लॉक किया है, ठीक है। तो हम उसका नाम जानना चाहते हैं, तो उसको नाम को जानने के लिए उसके प्लेस पे हमने क्या यूज किया है, हु का यूज हम किसके लिए करेंगे, नाउन के लिए करेंगे। हु इज गोइंग अलोन, वह अकेला कौन जा रहा है। जब कोई जा रहा होता है अरे वो वहां कौन जा रहा है, अरे वो अकेला लड़का या अकेला लड़की कौन जा रहा है, अरे वो अकेला व्यक्ति कौन जा रहा है। अकेला का मतलब अलोन, गोइंग जा रहा है, हु इज गोइंग अलोन, हु कौन है, कोई तो जा रहा था, उसके बारे में ही हमने क्वेश्चन पूछा था। तो हमने क्या पूछा, हु इज गोइंग अलोन, वहां अकेला कौन जा रहा है, वह अकेला कौन जा रहा है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, ठीक है। हम उसे जानते नहीं है लेकिन उसका कोई नाम तो अवश्य होगा, बिकॉज ही इज अ नाउन, कोई पर्सन होगा जो जा रहा होगा, उसके लिए ही तो हमने पूछा होगा। तो हु किसके लिए यूज हुआ हमारा यहाँ पे, नाउन। हु इज यूज्ड फॉर नाउन, किसके लिए यूज किया हमने, उसका नाम ना जानते हुए हमने हु लगा दिया। अगर इसका आंसर आएगा तो आंसर किस में आएगा, नाउन में आएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, हु कैन बी यूज्ड ऑब्जेक्ट एज अ वर्ब एज वेल एज द सब्जेक्ट। हु को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज कर सकते हैं और सब्जेक्ट की जगह भी यूज कर सकते हैं। whom is used only as object, लेकिन जो whom होता है ना, whom मतलब कभी कौन ही होता है, whom is used only as a object, लेकिन whom वो तो दोनों के लिए यूज हो सकता है ना, उसके लिए भी as a subject और as a object, है ना। लेकिन ये किसके लिए यूज होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा। यू कैन से, जैसे कि आप कह सकते हैं, यू कैन से मीन्स यू, आप सकते हैं, कह कि आप कह सकते हैं Who are you playing with? आप किसके साथ खेल रहे हो, तुम किसके साथ खेल रहे हो। Whom are you playing with? तो हम दोनों जगह who का भी यूज कर सकते हैं, whom का भी यूज कर सकते हैं। वह कौन है जिसके साथ आप खेल रहे हो, whom वो कौन है जिसके साथ हम, देखिए आजकल हम क्या करते हैं कि who और whom का यूज हम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन whom का यूज हम with के साथ करेंगे। मीन्स टू से कि whom का यूज हम कब करेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट। कौन है वो जो तुम्हारे साथ खेल रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट इज द वर्ड्स हु, whom, those आर द कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हमने यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, whom का यूज करा, whom आर यू टॉकिंग, किससे बात कर रहे थे तुम, किससे, कौन है वो, तो जिसका नाम आना था उसकी जगह हमने पूछा वो कौन है। Whom are you buying this dress for? यह ड्रेस हम किससे, किसके लिए खरीद रहे हो। Whom are you, तुम किसके लिए खरीद रहे हो यह ड्रेस। With whom are you going? किसके साथ तुम जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो तुम, तो हम याद यूज कर रहे हैं whom। देखिए द वर्ड हु, whom, नाउन विच आर, अब आएगा हमारा विच। विच का यूज हम ज्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, नाउन के लिए तो करते हैं लेकिन हम किस चीजों के लिए ज्यादा यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। विच ऑफ दीज बैग इज योर्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको एक को बताना है, पहचान कर आपको एक को बताना है। विच ऑफ दीज बैग्स इज योर्स, इन सब में से तुम्हारा बैग कौन सा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर बहुत सारे बैग थे, नॉन लिविंग है, और उसके बताना है कि उसमें से कौन सा है। विच डू यू प्रेफर, आप इसमें से क्या लेंगे, है ना। आपके सामने चाय भी रखी है, मैंने कॉफी भी रखी है, और मैं आपसे पूछूंगी विच डू यू प्रेफर, आप क्या लेना चाहेंगे, कौन, तो इसका मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से आपको एक पसंद करनी है। विच बुक डू यू वॉन्ट, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है, वहां पर आपसे पूछा जा रहा है विच बुक डू यू वॉन्ट, आपको कौन सी चाहिए। एक तो है नहीं, जब एक होगी तो सिर्फ आपको वही लेनी पड़ेगी, लेकिन आपसे यहां से कौन सी,
विच बुक डू यू वांट, कौन सी बुक आपको चाहिए, वांट मीन्स चाहना, ठीक है। वहां पर बहुत सारी किताबें दी गई थी और आपको वहां पे क्या चाहना था, एक किताब लेनी थी। पूछा जा रहा है कि आपको कौन सी बुक चाहिए, करेक्ट। अगेन हुज, हुज का मतलब होता है किसका, हुज का मतलब क्या है यहाँ पर, किसका। हुज इज दिस अम्ब्रेला, यह अम्ब्रेला किसका है। मैं आपको दिखा रहा हूं, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। हुज आर दीज ग्लव्स, ये ग्लव्स किसके हैं, किसका, किसके, किसकी। हुज बुक इज दैट, यह बुक किसकी है। हुज मोबाइल डिड यू टेक, आपने किसका मोबाइल लिया है। हुज फोन आर यू यूजिंग, आप किसका फोन यूज कर रहे हैं, तुम किसका फोन यूज कर रहे हो। ये तुम्हारा फोन नहीं है, तुम्हें उसे पता था। उन्होंने पूछा हुज मोबाइल डिड यू टेक, आपने किसका मोबाइल लिया है, किसका, किसकी जब हम यूज करेंगे। हुज फोन आर यू यूजिंग, आप किसका फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब वो फोन आपका नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है हुज फोन आर यू यूजिंग, आप किसका फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो समझ में आ गया सबको। नाउ व्हाट इज योर डॉग्स नेम, क्या, व्हाट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, क्या। व्हाट के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या। व्हाट इज योर डॉग्स नेम, तुम्हारे कुत्ते का क्या नाम है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम सब क्या, किस बारे में क्या बात कर रहे हो। व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हुआ है। अंडरस्टूड, एक बार फिर से करेंगे। हु, सबसे पहले हम हु का यूज करेंगे, हु के लिए। हु आर यू प्लेइंग विद, आप किसके साथ खेल रहे हो। हुम आर यू प्लेइंग विद, आप किसके साथ खेल रहे हो। तो हु और हुम का यूज हम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। हुम आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। देखो हु का यूज भी हम नाउन की जगह पे यूज करेंगे और हुम का यूज भी हम नाउन के प्लेस पर यूज करेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको विच ऑफ दिस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होगा, है ना। विच ऑफ दिस, कौन सी, इसका मतलब आ जाएगा आपका कौन सी। विच ऑफ दीज बैग्स इज योर्स, इसमें से तुम्हारे बैग कौन सा है। विच डू यू प्रेफर, मैंने आपको बहुत सारी चीजें ऑफर करी और मैंने आपसे पूछा कि आप इसमें से क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे। विच बुक डू यू वांट, कौन सी बुक आपको चाहिए। वहां पे बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़ी हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक पढ़ी है। तो मैंने आपसे पूछा विच बुक डू यू वांट, आपको कौन सी चाहिए, आपको कौन सा, कौन सी। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज हुज, हुज इज दिस अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला किसका है। हुज आर दीज ग्लव्स, ये ग्लव्स किसके हैं, किसका, किसकी, किसकी। हुज बुक इज दैट, यह बुक किसकी है। हुज मोबाइल, ज्यादातर हुज के लिए भी हम नॉन लिविंग थिंग्स का हम यूज कर रहे हैं, अम्ब्रेला, ग्लव्स, दैट, बुक, टेक और यूजिंग मोबाइल फोन। तो दो था, और वो ज्यादातर ये सब चीजें क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। व्हाट इज योर डॉग्स नेम, देखो व्हाट का मतलब आया क्या। व्हाट के लिए हम क्या पूछेंगे, क्या। व्हाट इज योर डॉग्स नेम, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम इसके बारे में क्या बात कर रहे हो। व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हो रहा है। जब भी हम क्या वर्ड का यूज करेंगे तो क्या पूछेंगे हम, व्हाट। क्लियर। देखिए हमने आपको पहले से ही बताया था कि इनमें से कौन कौन से वर्ड आएंगे, हु, who, whose, what और which। देखिए ये सब हम किसके लिए प्रोनाउन क्यों कहा जा रहा है इनको, क्योंकि ये नाउन के प्लेस पे यूज हो रहे हैं। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसे हम W से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि when, आप वहां कब गए थे, when are you going there, आप वहां पे कब जा रहे हैं, when are you going there। ठीक है, तो when का यूज करते हैं, लेकिन when जो क्या है हमारा प्रोनाउन नहीं है। when W से स्टार्ट होने के बाद भी यह हमारा प्रोनाउन नहीं है। हमारे प्रोनाउन कौन कौन से हैं, who, whom, whose, what, which are the इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम एक क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
जो कि नाउन के प्लेस पर आता है, नाउन के लिए यूज करते हैं, उसका आंसर नाउन होता है। किसी चीज का भी नाम होता है, चाहे बुक होती है, चाहे पेन होता है, चाहे लिविंग थिंग होती है, चाहे नॉन लिविंग थिंग होती है, ये सब चीजें हम इसमें करते हैं। इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं और उसका जो आंसर होता है वो नाउन होता है। इट मीन्स वो क्वेश्चन हम किसके लिए पूछ रहे हैं, नाउन के लिए पूछ रहे हैं। करेक्ट, गॉट इट। हम रोज इस समय मिलते हैं 5:30 बजे, और आप प्लीज, अगर आपको मेरा वो अच्छा लगता है वीडियो, तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड डे।